हम इंसानों में यह एक डेस्परेट ऑब्सेशन है टाइम को रोकने की। हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उस पर खुशी के एक सिंगल सेकंड को ट्रैप करके उसे लॉक कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन इटर्निटी के शेयर क्रशिंग वेट के सामने एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड आखिर कब तक टिक सकता है? शर्ली टॉल्सन की पोएम ए फोटोग्राफ 3 जनरेशंस, लाइफ के 3 फेजेस और एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में है। यह डिस्टेंट पास्ट में शुरू होती है। पोएट एक ओल्ड पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक फोटोग्राफ को देख रही है। इसमें उनकी मदर हैं जो लगभग 12 साल की एक बिग गर्ल है, शैलो सी वाटर में खड़ी हैं, अपने 2 छोटे कजिन्स बेट्टी और डॉली का हाथ पकड़े हुए। वे शांत खड़ी हैं, हवा उनके बालों को उनके चेहरे पर उड़ा रही है और वे कैमरा के पीछे खड़े अपने अंकल को देखकर स्वीटली स्माइल कर रही हैं। यह एक परफेक्ट अनटच्ड मोमेंट है, एक स्वीट फेस जो पोएट के पैदा होने से बहुत पहले फ्रोजन हो गया था, और सी जो सबसे कम बदली हुई लगती है, उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जिसका मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे, को धो रही थी। फास्ट फॉरवर्ड 20 और 30 ईयर्स। अब मदर एक ग्रोन वुमन है। वह उसी स्नैपशॉट को देखती हैं और हंसती हैं। सी बेट्टी एंड डॉली, वो कहती थी, और देखो बीच के लिए हमें कैसे ड्रेस किया था। मदर के लिए वह सी हॉलिडे उनका पास्ट था। वह अपने चाइल्डहुड इनोसेंस के लॉस पर मॉर्निंग कर रही थी, लेकिन पोएट के लिए जो उन्हें बैठकर सुन रही थी, वो लॉफ्टर उनका पास्ट बन गया। दोनों वुमन एक ऐसे टाइम को देख रही हैं जहां वे कभी वापस नहीं जा सकती। और फिर प्रेजेंट। अब उनकी मदर को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने साल वह गर्ल फोटोग्राफ में जीती थी, रफली 12 साल। और इस सर्कमस्टेंस के बारे में कुछ कहने को नहीं है। वो कहती हैं साइलेंस साइलेंसेस, मतलब खामोशी खामोश कर देती है। लेट्स स्टेप बैक और देखते हैं कि क्या हुआ। शर्ली टॉल्सन सिर्फ एक फैमिली पिक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रही है, वह नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच के डेवास्टेटिंग डिफरेंस को मैप आउट कर रही है। सी को देखिए, यह इटर्नल, अनचेंजिंग, परमानेंट है। अब गर्ल्स के फीट को देखिए, पोएट उन्हें टेरिबली ट्रांजिएंट कहती है। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी। सैंड में बना एक फुटप्रिंट सेकंड्स में धुल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इटर्निटी के सामने ह्यूमन लाइफ स्पैन होता है। मदर ने अपना चाइल्डहुड खो दिया, डॉटर ने अपनी मदर खो दी। टाइम ने उन्हें एक ऐसे लॉस के साथ छोड़ दिया जिसे वे रिवर्स नहीं कर सकती। एग्जाम के लिए इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट और ऑलिट्रेशन। मैं जानता हूँ कि ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यह बस यह कहने का एक फैंसी तरीका है कि हम एक एडजेक्टिव लेते हैं जो एक्चुअली किसी पर्सन या फीलिंग को डिस्क्राइब करना चाहिए और उसे एक ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं। फ्रेज पर ध्यान दीजिए, He had restless nights। पर्सन रेस्टलेस है, नाइट नहीं, लेकिन हम फीलिंग को नाइट पर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि पर्सन के स्टेट को एम्फसाइज कर सकें। पोएम में जब शर्ली टॉल्सन कहती हैं टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, फीट ट्रूली ट्रांजिएंट, टेम्पररी नहीं है, ह्यूमन लाइफ है। सेकंड, ऑक्सीमोरॉन। अब यह क्या होता है? एक ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो 2 अपोजिंग वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, जैसे बिटर स्वीट। इस पोएम से द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कोई चीज़ लेबर्ड, इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और एक इज एक ही टाइम में कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि जिसे आप लव करते हैं उसकी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए इमेंस पेनफुल एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर टाइम आप उसके साथ जीना सीख जाते हैं। एंड फाइनली पर्सोनिफिकेशन और ऑलिट्रेशन। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। डेथ इतनी ओवरवेलमिंगली एब्सोल्यूट है कि वह एक लिविंग फिजिकल फोर्स की तरह एक्ट करती है जो पोएट की बोलने की एबिलिटी को पूरी तरह से स्ट्रिप कर देती है। इन द एंड फोटोग्राफ सिर्फ कार्डबोर्ड है जो उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन जब तक हम उनकी यादें संजो कर रखते हैं
वे हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। अगर इस एक्सप्लेनेशन ने आपको इस पोएम को फील और अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है, तो बाकी के चैप्टर को इसी तरह पूरा करने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपके पास कोई ऐसा फोटोग्राफ है जो आपके लिए सब कुछ है। अगले चैप्टर में मिलते हैं।